स्टूडेंट्स अज असीं पढ़ांगे काई स्क्वेयर टेस्ट। काई स्क्वेयर टेस्ट की है एक हैपोथेसिस टेस्टिंग के लिए एक टेस्ट है। सपोज साडे कोल एक असीं एग्जाम्पल लैके इसनूं समझदे हां की हुंदा है। Suppose assembly elections are announced in 3 major states. A major political party wishes to test if the proportions of its supporters in 3 states are the same or not. The party conducts a sample survey of 1000 people in each state and finds that there are 300, 350 and 425 supporters in the sample in the surveyed state. Using these data, test if the three proportions are the same or not. इस डेटा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ 1000 ਪੀਪਲ ਟੋਟਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 300, ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 350 ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 425। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ कि whether this is true or not। साडे कोल हाइपोथेसिस बनावांगे all the proportions are same, फर्स्ट सैकंड एंड थर्ड अगेंस्ट साडा एक दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है नॉट all the proportions are equal। असी टेस्ट करना है कि all the proportion are same or not। In case we conclude that all the proportions are not same, then we cannot find which one is different। असी सिर्फ ये पता करांगे कि proportion same हैं कि नहीं। तो इस डेटा नूं असी एक टेबल की फॉर्म च लिखते हैं। हाँ जी, फस्ट स्टेट के सपोर्टर है 300 मीनस सपोर्ट करने वाले 300 ने, यस मीनस 300, नो मीनस यानी कि नॉन सपोर्टर जोड़े है 700 ने। सैकंड स्टेट के 350 तो 650 की रेशो है, प्रपोर्शन है। तो थर्ड स्टेट के 425 सपोर्टर ने तो 575 नॉन सपोर्टर ने। हाँ जी, काई स्केयर टेस्ट की है। काई स्केयर इज इक्वल टू समेशन आल सेल्स ओ आई जे माइनस ई आई जे स्केयर अपॉन ई आई जे। इहदे विच की है, ये ओ आई जे की है, यह है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैल इन आईएथ रो एंड जेएथ कॉलम। जिमें कि साडा जिहड़ा ये फस्ट रो है, फस्ट रो तो फस्ट कॉलम है, यानी कि 300 जी एंट्री है वो साडी 1-1 एंट्री है। फस्ट रो फस्ट कॉलम A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है। यानी कि आई जेथ कॉलम आई जेथ बॉक्स दे विच ये साडी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है तो ई है एक्सपैक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैल इन आईएथ रो एंड जेएथ कॉलम विच इज इक्वल टू corresponding रो टोटल and corresponding column total upon grand total। इसकी वैल्यू असी एवें कर देंगे। फॉर द कंटीजेंसी टेबल हैविंग R rows and C columns, the test statistics chi-square follows chi-square distribution with R-1 C-1 distribution। R is the number of rows, C is the number of column। हाँ जी, टोटल अंडर द कंडीशंस टोटल नंबर टोटल सैंपल साइज लार्ज एंड यानी कि 50 तो ज़्यादा होना चाहिए। एंड ईच सेल इन द कॉन्टीजेंसी टेबल हैज़ एक्सपैक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एटलीस्ट 5। घट्टो घट्ट जी हरेक टेबल की जी हरेक सैल की कॉन्टीजेंसी फ्रीक्वेंसी है वो घट्टो घट्ट 5 होनी चाहिए है तो सैंपल साइज जोड़ा है वो 50 तो वध होना चाहिए। दिस इज द कंडीशंस। आल्सो रिमेंबर दैट द एक्सपैक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर ग्रुप्ड इन ए वे सच दैट
summation of all observed frequencies is equal to summation of all expected frequencies. ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਦੈਟ OIJ and EIJ be the to be close, which means under null hypothesis the value of computed test chi-square is very small. Thus, when the values of computed test chi-square is large, we are more likely to reject the null hypothesis. That is why the test is considered to be right-tailed test. We reject H naught in the favor of H1 at alpha into 100% level. If chi-square C is greater than chi-square alpha, यानी कि साढ़े को उसकी वैल्यू उसकी ज़्यादा होएगी. If chi-square alpha is the critical value obtained using chi-square distribution at r minus 1 c minus 1 into density function. साढ़े को नल हाइपोथेसिस की है कि all the proportion are same. इसके अगेंस्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस की है कि these are not same. तो हम उसे कैलकुलेट करते हैं. ऑबजर्वड फ्रीक्वेंसी इन द फर्स्ट सैल साढ़े को इस दे विच साढ़े को जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है वो असी ऑबजर्व की सी वो सीगी 300. एक्सपैक्टेड की आएगी असी ये फॉर्मूला यूज करांगे ऑबजर्वड माइनस एस्टीमेटेड अपॉन एस्टीमेटेड स्केयर. यानी कि साड़ी एस्टीमेटेड साड़ी है एस्टीमेटेड के लिए असी फॉर्मूला यूज करते हैं आ वाला corresponding रो टोटल कितना है इस फर्स्ट रो टोटल कितना है. फर्स्ट रो टोटल है 1075 इंटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल. ग्रैंड टोटल है 3000. ये कैंसिल हो गया 3000 ना 1075 ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिवाइड करांगे 3 नाल तो साढ़े को वैल्यू आएगी 358.33. सिमिलरली 350 साड़ी ऑबजर्वड वैल्यू सी असी ऑबजर्व किया सीगा कि सैकेंड स्टेट दे विच सपोर्टर किन्ने ने 350. यानी कि फर्स्ट रो दे विच सैकेंड जिहड़ा है एलीमेंट वो 350 है. इसकी ऑबजर्वड वैल्यू है. एक्सपैक्टेड वैल्यू कितनी आएगी. एक्सपैक्टेड वैल्यू आएगी कॉरस्पॉन्डिंग रो टोटल 57 कॉलम टोटल इंटू कॉलम टोटल 1000 अपॉन ग्रैंड टोटल. इसकी वैल्यू आप देखते हैं 358.33 आएगी. अगेन सिमिलरली इसकी इतनी आएगी. ये ऑबजर्वड वैल्यू है. सैकेंड नो वाले रोज भी देखिए 700 है ऑबजर्वड वैल्यू. एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आएगी टोटल रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल. इसकी वैल्यू आ रही है 641.67. ये सारा सेम आएगी क्योंकि ये कॉलम टोटल तो रो टोटल सेम नहीं ग्रैंड टोटल भी सेम है. तो दीज आर दी वैल्यूज ऑबजर्वड वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज इन ईच बॉक्स ईच कॉलम एंड रो. देन chi-square सी all cells दी जी टोटल probability distribution है that comes out to be according to this formula OIJ minus EIJ square upon EIJ. तो फर्स्ट कॉलम से कैलकुलेट करिए तो क्या आएगी 300 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग OIJ की वैल्यू है अब माइनस E11 की वैल्यू है 358.33 द स्क्वेयर अपॉन EIJ है 358.33. यह है फर्स्ट सैल दी. सिमिलरली इसकी कढ़ांगे असी प्लस इसकी
प्लस जिनका साढ़े कोल 6 सैल्स ने 6 सैल की टोटल असी इसकी कैलकुलेशन करिए साढ़े कोल ये आएगा सैकेंड का ये आएगा इन्हें सारे 6 सैल का असी ऐड करिए तो टोटल आएगा 34.4308717। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉलो chi-square डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 - 1 × 3 क्योंकि इसके दो रोज ने इतने आर होंगे एक कॉलम है 2 - 1 × 3 - 1 कितना आया 2 × प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। Therefore, the critical value at 5% level is 5.991 क्योंकि computed value of the test statistics is larger than the critical value क्योंकि ये आ रही है साढ़े को 5.911 जी देखिए 5% लेवल नाल तो क्योंकि लार्ज आ रही है 34.43 आ रही है corresponding to as compared to 5.99 तो इस असी नल हाइपोथेसिस नू रिजेक्ट करांगे एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड वी कंक्लूड दैट ऑल द प्रपोर्शन ऑफ सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी इन 3 स्टेट्स आर नॉट द सेम। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। chi-square टेस्ट डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन कैन बी जनरलाइज्ड टू टेस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। For example, we may be interested in knowing whether a new medicine is effective in controlling fever or not. Chi-square test will help us to deciding this issue. In such a situation, we proceed with null hypothesis that 2 attributes, that is new medicine and control of fever, 2 attributes बन गए new medicine and control of fever. These are independent, which means the new medicine is not effective in controlling fever. On this basis, we first calculate the expected frequencies, then work out the chi-square value of chi-square. If the calculated value of chi-square is less than the table value at the certain level of significance for given degree of freedom, we conclude that null hypothesis stands, which means that 2 attributes are independent or not associated, that is the new medicine is not effective in the controlling the fever. If the we test if the 2 attributes A and B are given population are independent or not. Attribute A is divided into R classes and attribute B is divided into C classes. We are given in the data R into C contingency table यानी कि साडे कोल table दे विच R columns होंगे उस फस्ट एट्रीब्यूट ए दी वैल्यूज होणगियां आर रोज होणगियां सी कॉलम होणगे तो कॉलम जिहड़ा है वो एट्रीब्यूट बी दे विच दी अपनी वैल्यूज होणगियां। असीं की टेस्ट करना है एट्रीब्यूट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इसका अल्टरनेट की है कि दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जिहड़ा है उसके लिए फॉर्मूला सेम है chi-square C ऑल सेल्स इज इक्वल टू OIJ observed value of the cell minus EI is the expected value scale upon expected value. This इसके लिए फॉर्मूला सेम है एक्सपेक्टेड वैल्यू सी कैलकुलेट करते हैं फॉर द सेल corresponding row total corresponding column total upon grand total. For the contingency table having R rows and C column, the chi-square test follows a chi-square distribution with R minus 1 where R is the number of rows and C is the number of column density function. Provided total sample size is greater than 50, that are the main conditions of this test. तो इसकी जी है ईच सैल की जी कॉन्टीजेंसी टेबल के जी एक्सपैक्टेड फ्रीकुएंसी है वो घट्टो घट की होनी चाहिए 5। हाँ जी साढ़े को एग्जाम्पल है मील प्लान सिलेक्टेड बाई 200 स्टूडेंट्स इज शोन बिलो। नंबर ऑफ meals per week 20 per week, 10 per week, none.
क्लास दे विच की है फ्रैश, सोफमोर्स, जूनीयर, सीनियर, टोटल। ये इन्हां दी जिहड़ी हैगी है मील्स की गिनती है, ये इन्हां दे ग्रैंड टोटल ने पर वीक दे विच। We wish to test if class standing is independent of number of meals per week। तो साडे कोल जिहड़ा नल हाइपोथेसिस की है, क्लास स्टैंडिंग एंड नंबर ऑफ मील्स पर वीक आर इंडिपेंडेंट अगेंस्ट जिहड़ा है साडे कोल क्लास स्टैंडिंग एंड नंबर ऑफ मील्स पर वीक आर नॉट इंडिपेंडेंट। फॉर्मूला साडे कोल ये है। तो असी की करते हैं, इस दे विच जिहड़ा है ऑब्जर्वड वैल्यू सानूं दित्तियां होईयां ने, एक्सपैक्टेड वैल्यूज आप कढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला टोटल रो टोटल इनटू कॉलम टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल। 70 इंटू 70 अपॉन 200 49 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 24 अपॉन 5। सिमिलरली असी बाकी सैल दे विच जिहड़ी है एक्सपैक्टेड वैल्यू ऑफ ईच सैल कढ़ांगे। इस तो बाद इस फॉर्मूले पुट करिए तो इसकी जिहड़ी वैल्यू आ रही है वो 0.709 आ रही है। तो साडे कोल की है कि टोटल सैंपल साइज 200 है, जो साडे तो 50 तो वड्डा होना चाहिए, विच इज़ लार्ज इनफ। हरेक फ्रीकुएंसी इस टेबल देखते हैं, एक्सपैक्टेड जी है ऑब्जर्व जी है वो हायर दैन 5 है। नैक्सट है सम ऑफ ऑब्जर्व फ्रीकुएंसीज इक्वल टू सम ऑफ एक्सपैक्टेड फ्रीकुएंसीज। एक्सपैक्टेड फ्रीकुएंसी सम भी सेम आ रहा है जो ऑब्जर्व फ्रीकुएंसी का सीगा। देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ रोज माइनस 1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1 इज इक्वल टू 6 डेंसिटी फंक्शन एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो क्रिटिकल वैल्यू हैगी जी दी 12.592 आ गई, विच इज़ मच हायर दैन दी कंप्यूटेड वैल्यू। कंप्यूटेड वैल्यू साडे कोल ए है। Therefore, we cannot reject the null hypothesis at 5% level. Thus, we conclude class standing and number of meals per week may be independent. This is the plot for chi-square distribution with 6DF. Thank you, students.